सद्य कृतानेक जनार्ति भंगा मनोहरोत्तुंग चलत्तरंगा गंगा ममांगान्यमलीकरोतु गंगा ममांगान्यमलीकरोतु सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर धन्य धन्य यदुवीर। सियावर रामचंद्र जी की पवन सुत हनुमान की श्री उमापति महादेव की श्री राधावर कृष्ण चंद्र जी की बोलो भाई सब संतन की जय। महात्मा तुलसीदास जी की जय। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। गंगा माता की जय। श्री यमुना महारानी की श्री नर्मदा अम्बा की जय। श्री सरयू मैया की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धरम मधुरम बदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं भवनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं ललितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री राधे
शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय सकल हेय प्रतनीक अकारण करुण करुणा भरुणालय परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भजे नंदन की मंगलमयी अनुकंपा और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप प्रवर्तमान इस मंगलमय सत्संग में विराजे हुए सकल भगवत कथा रस पिपासु वंदनीय जिज्ञासु वृंद एवं भक्त रूपा स्नेहमयी वंदनीया माताएं श्रद्धेया बहनें, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवत चर्चा और भगवत चरित्र श्रवण करने का या उनका उच्चारण करने का सौभाग्य साधन संपन्नता से नहीं होता है, ये भगवत कृपा लभ्य है। गीता भवन में इसके पूर्व भी एक आध बार आने का अवसर मिला, प्रवचन करने के रूप में नहीं, दर्शन करने के लिए।
एक बार ऋषिकेश में गंगा पार श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी तो श्री खेमका जी वहां पधारे थे। उन्होंने उसी समय एक बार निवेदन किया, फिर जो उस प्रसंग में ना आया हो तो इतने बढ़िया श्रोता मिले। ऋषिकेश में जो ही कथा सुनने आए हैं ये सब वो ऋषि ही हैं, क्योंकि ऋषियों के अतिरिक्त भगवती गंगा के किनारे यह सौभाग्य मिलता ही नहीं किसी को। गंगा जी ने जब बहुत शोर किया तो भगवान सुखदेव बोले चलो कहीं ऊपर पर्वत श्रृंखला के बीच में बैठ कथा करेंगे। तो भगवती गंगा प्रकट हो गई। नहीं नहीं महाराज, यहीं सुनाओ। माता आप बहुत शोर करती हो। माता बोली मैं मौन हो जाती हूं, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं करूंगी। और माता वह प्रतिज्ञा आज भी पालन कर रही है। बीच में लोगों ने ये प्रचार किया है कि कथा शुक्रताल में हुई, ये केवल भ्रम है। हस्तिनापुर से निकले और वहीं बैठ गए कीचड़ में, वो उत्तराखंड की ओर आए, देवभूमि आए। इसका नाम ऋषिकेश भी है, इसका नाम हर्षिकेश भी है। हर्षिकाणी इंद्रियाणि और तेसाम ईशः संयमयिता असौ हृषिकेशः। साधक की इंद्रियों को संयमित करके भगवान के चरणों में लगाने की जो जगह है उसका नाम है हर्षिकेश। और ऋषयः एव ऋषिकाः तेसाम ईशः ऋषिकेशः। माने ऋषिजन जो हैं उन्होंने जिनको अपना आराध्य माना है वो भगवान की जो अथापि यत्पाद नखा वसिष्ठम, ये जो भगवती गंगा है वो जिनको सुलभ हैं वो समझते होंगे ये तो अनायास मिल गई। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भारतवर्ष में भी हैं जो जीवन भर कल्पना करते रहते हैं एक बार गंगा का दर्शन हो जाए, नहीं हो पाता है, यूं ही चले जाते हैं। गंगा बहुत दुर्लभ है, इसलिए वेदव्यास कहते अथापि यत्पादनखा वसिष्ठम जगद्विरिंचोपहृतार्हणाम्भ। विरिंची माने ब्रह्मा के द्वारा जो उपहृत लाया गया जो पूजन के लिए जल था, उसी जल को भगवान के चरण पर डाल के दूसरे कमंडल में ले लिया। शेषम पुनाति, केवल ये संसार को ही नहीं पवित्र करती है, ईसेन सहितम। वेदों में पुराणों में ईश्वर शब्द का अर्थ है भगवान शिव, और उसका प्रमाण मानस में भी है। सती कहती हैं मुधा बचन नहीं ईश्वर कहई, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, सो मेरे मन संशय अहई, सो मोरे मन संशय। जब भगवान शिव ने कहा कि ये जो रोते हुए राजकुमार हैं ये हमारे इष्ट देव हैं, तो पहले तो उनको भ्रम हुआ कि राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो अर्धांगिनी के वियोग में रो क्यों रहे हैं। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि नारी विरह मति घोरी। स्त्री के वियोग में इस तरह रुदन करने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है। या तो राजपुत्र मानो या ब्रह्म मानो। चरित्र ये हैं रोने धोने वाले, और महिमा है निर्विकार निराकार व्यापक ब्रह्म विभू की। ये दोनों एक साथ
नहीं समन्वित हो रहे। तो वहां फिर शिव जी के वचनों पर उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। मुधा वचन नहीं ईश्वर कही। ईश्वर माने शिव जी भी तो गलत नहीं बोलते होंगे। उन्होंने जो इनको भगवान इष्ट देव कहा है, निश्चित ही वो नारायण ही होंगे। तो भागवतकार कहते हैं से संपुनाति यम गंगा तरल तरंगा न केवलम जगत पुनाति। ये बहुत तरल तरंगों वाली भगवती भागीरथी जाह्नवी गंगा केवल जगत को ही पवित्र नहीं करती है, बल्कि शिव जी को भी पवित्र करती। से सम ईसेन सहितम, संसार को शिव जी के सहित पवित्र करती है। इसे अन्यतमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत पदार्थ। इसलिए भगवान शब्द का उच्चारण जब जब हो तब तब नारायण श्री कृष्ण का ही, श्री राम का ही अर्थ लेना चाहिए। और इसीलिए भागवत आदि ग्रंथों में लक्ष्मी ने भी जब गले में जयमाला डाली तो भगवान सुखदेव ये नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने नारायण को वरण किया। सुखदेव कहते बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। रमा मुकुंदम बब्रे, लक्ष्मी ने मुकुंद भगवान का वर्ण किया। माने मुकुंद शब्द का प्रयोग केवल कृष्ण के लिए होता है। अमुना कुंद कुंदे न किम्मेश के प्रयोजनम। एक बार श्री किशोरी जी राधा रानी से सखियों ने कहा, चांदनी बहुत अच्छी है, चलो यमुना के पुलिन पर जो कुंज हैं और कुंजों के मध्य में जो छोटे छोटे जलाशय हैं उनमें कुमुद खिले होंगे। सफेद कमलों को कुमुद कहते हैं और कुमुद जब खिलते हैं तो श्वेतिमा छा जाती है, ऊपर चंद्रदेव की, नीचे कुमुदों की। इसीलिए चंद्रमा की चंद्रिका का एक नाम कौमोदिनी भी है। कुमुदान मोदयति विकासयति इति कौमोदिनी। चांदनी को कौमोदिनी या कुमुदनी भी कहते हैं। तो किशोरी जी चली गई। सखी ने कहा, देखो पहले ऐसी कल्पना की है आचार्यों ने कि यमुना के किनारे छोटे छोटे कुंज थे, मंदिर जैसे बने थे और उनके अंदर छोटे छोटे पानी के जलाशय थे, चारों ओर लताएं थी, उसके अंदर बैठ सकते थे, भजन कर सकते थे, विहार कर सकते थे। तो एक सखी ने कहा, देखो कितना सुंदर कुंद कुंज है। कुंद माने सफेद कमलों से भरा हुआ कुंज। तो राधिका कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं, हमें कुंद कुंज नहीं चाहिए, हमें मुकुंद कुंज चाहिए। अमुना कुंद कुंजेन सखी में किम प्रयोजनम। संस्कृत भाषा बड़ी सरस है। अमुना का एक अर्थ है इस, कुंद कुंज से हमारा क्या प्रयोजन है। और अमुना, जिस कुंद शब्द में मुंह नहीं लगा हो, केवल कुंद हो, मुकुंद न हो, तो मुकार रहितेन कुंद कुंजेन में किम प्रयोजनम। हम ऐसे कुंद कुंज का क्या करें जिसके पहले मुंह लिखा ही न हो। हमें कुंद कुंज नहीं चाहिए, हमें मुकुंद कुंज चाहिए। अमुना, आ माने नहीं है, मुंह जिसमें, ऐसे कुंद कुंज से हम क्या प्रयोजन रखें। तो मुकुंद शब्द से श्री कृष्ण एवं अर्थ। मुकुंद शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। और मुकुंद शब्द की व्युत्पत्ति आचार्यों ने की, मुम च कुम च ददात इति मुकुंदः। माने शरीर त्याग के बाद जो मुक्ति प्रदान करे और शरीर रहते जो पृथ्वी के सकल ऐश्वर्य और आनंद प्रदान करे, उसी को मुकुंद कहते हैं।
मुम च कुम च, कु माने पृथ्वी होता है। और इस जन्म में सुख, हमारे पुराणों में ऐसी कल्पना है कि यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ब्रजेत, पहले यहां सुखी रह लो तब वहां सुखी रहना, क्योंकि वहां के सुख तो तुमने कभी देखे नहीं। क्या किसी ने कल वृक्ष का फूल सूंघा है? किसी ने अप्सराओं का दर्शन किया है? वहां माला नहीं कुबलाती, पसीना नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होते, भूख नहीं लगती, किसी ने अनुभव किया है? केवल सुना है। संसार के सुख दृष्ट हैं और जो अलौकिक सुख हैं वो श्रुत हैं। हम कुछ सुखों के बारे में सुनते हैं और कुछ सुखों को हम देखते हैं। तो जो दृष्ट हैं सुख, वो लौकिक सुख हैं, आप लोग अनुभव करते हो। किसी को गाड़ी का सुख है, किसी को बंगले का सुख है, किसी को परिवार का सुख है, किसी को धन का सुख है, किसी को ज्ञान का सुख है, किसी को पद और यश का सुख है। और ये सारे सुख आपके पास न हो लेकिन किसी पे तो है। इसका मतलब है धरती के जितने सुख हैं वो सब देखे हुए हैं, और जो स्वर्ग के सुख हैं या वैकुंठ के जो सुख हैं वो सब सुने जाते हैं, देखे थोड़ो जाते हैं। सुनिए सुधा देखिए ही गरल। आप लोगों ने बार बार सुना है कि हंस के सामने दूध में पानी मिला कटोरा रख दो, दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। सुना है कि नहीं? किसी ने देखा है? जिसने देखा हो हाथ उठाओ। ये सारी बातें सुनने की हैं। सुनने की बात और होती है और देखने की बात और होती है। मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वरना हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। पहले ये लोक संभालिए, पहले इस लोक में परमानंद लाइए, तब उस लोक की कल्पना कीजिए। इस लोक में शांति नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मान है, मत्सर है, और हम सोचते हैं स्वर्ग में हमको तिलोत्तमा मिलेगी। डरी है तिलोत्तमा। बोलो राधे राधे। सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब कर तूति कराल। ब्रह्मा की रचना ही विचित्र है। अमृत के बारे में सुनते हैं, जहर दिखाई पड़ता है, चाहे जहां चूहे मार दवाई लेके खाए लो। सब कर तूति कराल। ब्रह्मा की सारी रचना ही विकट है। जहां तहां काक उलूक बक, कौवा उल्लू बगला कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन मानस सकृत मराल। लेकिन मराल माने हंस तो शायद कभी मानसरोवर में दिख जाए। आप लोग जो अजायब घरों में बताया जाता है ये हंस है, उसकी पहचान है हंस की। जो असली हंस होगा उसका जो पैर होगा डंडा, वो विद्रुम दल से जड़े हुए मूंगे की तरह दिखाई पड़ेगा। लाल रंग का होगा, जिसके काले काले पैर हो वो कितना सुंदर दिखे, वो हंस नहीं हो सकता। हंस तो कभी कहीं किसी भाग्यशाली को दिख जाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कल्पनाएं की कि अच्छे कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और जब अच्छे कर्म करोगे तो यही सुधर जाएगा, आनंद हो जाएगा। ईमानदारी से आप लोग विचार कीजिए, बहुत सत्संग कर चुके हो। अगर कहीं अभी गंगा नहाने जाओ, बाई चांस भगवान मिल जाए, मिल सकते हैं, कलयुग में बहुतों को मिले हैं। जहां आप लोग बैठे हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार उस कक्षा में पहुंचे हुए महापुरुष थे जो रघुनाथ भगवान अवध बिहारी के साथ साक्षात बातचीत करते थे। तुलसी मीरा के कोटि के महापुरुष थे, जिनके द्वारा गीता प्रेस का यश है, गीता भवन का यश है। हमने उनका दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनकी 3 खंडों में जो जीवनी प्रकाशित हुई है, मैं आपको सत्य कहता हूं,
मानस के भरत चरित्र को पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, भाई जी की जीवनी पढ़ने से वही आनंद मिलता है। और जो न माने वो पढ़ के देख ले, तुरंत निर्णय हो जाएगा। ऐसे महापुरुष थे वो एक जीवनी में उनकी घटना बड़ी सुंदर है कि एक सज्जन उनके पास आए। बहुत पुरानी बात है ये। हमारे पिताजी बताया करते थे कि उनके पिताजी एक बैलगाड़ी भर के अरहर बेचने गए मंडी में, तो पूरी गाड़ी 22 रुपए में बिकी थी। वो जमाना था। बोलो राधे राधे। अब 220 रुपए की किलो भर मिलती होगी। कहां से कहा, पूरी गाड़ी, जिसको बड़े बड़े बैल खींच के ले गए, एक गाड़ी अरहर कितने में बिकी? 22 रुपए में। वो जमाना था भाई जी का। और उनके पास एक सज्जन आए और बोले हमारी पत्नी बीमार है, हमें 150 रुपए दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, 150 रुपए दे दिए। 4-6 दिन के बाद वो आया और कहा कि और बीमारी बढ़ गई है, अब 200 रुपए चाहिए। तो भाई जी ने 200 रुपए फिर दे दिए। तो उनके साथ जो रहते थे सहायक, उन्होंने कहा भाई जी आप पता तो लगा लेते कि इसकी पत्नी बीमार है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये पहले दिन आया था 150 रुपए ले गया, मैंने इससे पूछा था किस अस्पताल में है, तो सरकारी अस्पताल में बताया था। नाम मैंने पूछा, मैंने सिविल सर्जन को फोन करके पूछ लिया था क्या इस नाम की कोई महिला भर्ती है। उन्होंने कहा था नहीं, यहाँ कोई इस नाम की महिला मरीज नहीं है, हम तो पहले दिन से जानते हैं, तो कोई इसकी पत्नी बीमार नहीं। तो देते क्यों हो? पर जब ये सामने आता है तो हमको लगता है कि इसका कुछ कर्जा हमारे ऊपर है, इसे हम ना ही नहीं कर पाते और दे देते हैं। और 10 दिन के बाद वो पुरुष फिर आ गया और कहा अब हमारी पत्नी मर गई, उसे क्रियाकर्म के लिए पैसे चाहिए, अब कितने लगेंगे? बोले 350 रुपए। तो 350 फिर दे दिए। 350 माने आज के हिसाब से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का वेतन मान लीजिए। हमारे गुरुजी जब प्रोफेसर थे उस समय हमको मालूम है उनको 400 रुपए महीने वेतन मिलता था। और उसके बाद वो कभी नहीं आया क्योंकि उसका कर्जा चुक गया था। उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि जितनी ये रचना है ये सब पूर्व निर्धारित चल रही है, सबका सबसे मेल है। पद्म पुराण बड़ा विस्तृत एक शास्त्र है, 55,000 श्लोक हैं उसमें। वहां स्पष्ट वर्णन है कि आपके घर में कोई पशु पला है, गाय आदि, तो उसका भी आपसे लेन देन है। आप रोज दूध निकालते हो, बड़ी शांति से दूध देती है, लेकिन पत्नी के पैर में उसने घुटने में लात मार दी तो घुटना टूट गया, क्योंकि पत्नी का उससे खाता था, लेन देन था। सारा लेन देन चल रहा है, सारी व्यवस्था पूर्व निर्धारित है। इसलिए भगवती गंगा के किनारे आने के बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पर अगर विचार न किया जाए, जीवन कैसे निर्मल हो अगर विचार न किया जाए, तो काकोप जीवति चिराए बलिम च भूंगते। आप एक रहस्य जानते हैं कि नहीं? कौवा अपनी मृत्यु कभी नहीं मरता। उसको कोई मार डाले, डीला गिर जाए, ओला गिर जाए, डाल गिर जाए, उसको जो है उससे बैर करता है। उल्लू रात्रि में आके उसके पंख नोच डाले, तभी कौवे की मौत होगी। जिंदा रहते खाते पीते कभी मृत्यु नहीं हो सकती कौवे की। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पूर्ण रहस्य लिखा हुआ है। जब रावण ने चढ़ाई की स्वर्ग पर, तो आपने एक पंक्ति सुनी होगी,
दिगपालन के लोक सुहाए, दिगपालन के लोक सुहाए। दिगपाल हैं, पूर्व दिशा के पालक हैं इंद्र, दक्षिण दिशा के पालक हैं यम, पश्चिम दिशा के पालक हैं वरुण, उत्तर दिशा के पालक हैं कुबेर। ऐसे ही कोणों के भी हैं। दिगपालन के लोक सुहाए, दिगपालन के लोक सुहाए। सुने सकल दसानन पाए, सुने सकल दसानन पाए, दिगपालन के लोक सुहाए, दिगपालन के लोक सुहाए। जब वरुण लोक में गए, कुबेर लोक में, इंद्र लोक में गए, यम लोक में गए, तो वहां कोई दिग्पाल मिले ही नहीं, सब सूने थे। तो गए कहां सब? तो वाल्मीकि भगवान कहते हैं मारे डर के पशु पक्षियों के शरीर में घुस गए, सूक्ष्म रूप धारण करके। तो उसमें यमराज को कोई नहीं मिला, तो वो कौवे के शरीर में घुस गए। और ढूंढ ढाड़ करके जब दशमुख लौट गया, तो सब निकले। तो यमराज ने कौवे से कहा मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने हमारी रक्षा की, हम तुम्हें वरदान देते हैं मेरी ओर से तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, और तुमको कभी स्टोर नहीं करना पड़ेगा गोदाम, तुम्हारी तृप्ति ऐसे ही होती रहेगी, और तुम्हारे द्वारा संसार भर न जाए, इसलिए तुम जीवन में एक ही बार प्रसव करोगे। कौवा जिंदगी में एक ही बार बच्चा देता है, इस बात को जानते हैं कि नहीं आप लोग? इस बात को जानिए। और उसमें भी कोयल जो होती बड़ी चतुर होती, कोयल की जाति अलग है, कौवे की जाति अलग है। तो कोयल जब अंडा देना चाहती है तो कौवे का घोंसला खोजती है। कौवे के अंडे कोयल के अंडे एक जैसे होते हैं, तो कोयल उसके अंडे चोंच से उठा के फेंक देती है और अपने अंडे धर देती है। और कौवा बड़ा चालाक बनता, तभी तो लोग कहते हैं बहुत चालाक कौवा धोखा खाता है। और चौवा बेचारा आता है, वो समझता है हमारे ही अंडे हैं, उनका पालन करता है, काले काले बच्चे निकलते हैं, और जब पंख निकलते फुर दे उड़ जाते हैं। इसे कोयल का एक नाम है शास्त्रों में परभृत, परई ही काकई ही भ्रियते पोष्यते इति परभृत, जो कौओं के द्वारा जिसका पालन पोषण किया जाए। कोयल अपने अंडों को कभी नहीं पालती, तो कोयल से जो बच जाते हैं और एक ही बार प्रसव करते हैं, तब ये कौवे भरे नहीं संसार में। बोलो राधे राधे। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा आप बहुत दिन से कथा कर रहे हो, कोई हिसाब किताब है? तो गरुड़ जी से भुसुंडी जी कहते हैं इहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा, यहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। यहाँ रहते रहते कथा बांसते बांसते 27,000 चतुर्युगी बीत गई। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। चारों मिलाओ तो एक चतुर्युगी होगी। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत जाएं तो एक कल्प होता है, और हमको 27 कल्प हो गए, माने 27,000 बार सतयुग देता द्वापर, लेकिन हमको काल नहीं खाता। आप लोग 3 बार भोजन करते होंगे या 4 बार करते होंगे, 2 वाले तो बहुत ही कम है संसार में। पहले कलेऊ, फिर राजभोग, फिर जो है दोपहर की जो है
चाय के साथ कुछ पकौड़ी जकौड़ी, और उसके बाद फिर ब्यारू, रात्रि का भोजन, डिनर। तो आप ये बताओ सज्जनों, आई एम नॉट ओनली प्रीचर एज वेल एज टीचर, 37 वर्ष पढ़ाए हैं, तो पूछने का आदत खराब है, तो बीच बीच में पूछते हैं तो डोर बनी रहती है। नाश्ते में और भोजन में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंट, मौलिक अंतर क्या है? नाश्ता किसे कहते हैं, भोजन किसे कहते हैं? नाश्ता उसे कहते हैं जिसमें नाप तोल के मिले, एक इडली मिलेगी, एक चाय मिलेगी, अथवा 2 पराठा मिलेंगे, पानी चाय मिलेगी, दूध मिलेगा। पेट भर के जो न खाया जाए उसका नाम नाश्ता, और जो डट के खाया जाए उसका नाम भोजन। यही बात है कि नहीं, बोलो? तो गुरु जी ने कहा, आप लोगों के विश्वास है कि नहीं कि एक दिन ये पर्वत भी काल के गाल में चले जाएंगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, मनुष्य की तो औकात ही क्या है। अग जग जीव न गच्छति अगह और गच्छति जगह, माने जो चलते फिरते उनको कहते हैं जग, और जो नहीं चलते फिरते हैं, जड़ हैं, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, इनको कहते हैं अग। अग जग जीव, जड़ चेतन जो जीव हैं, नाग नर देवा। नाग इसलिए कहा कि 1000 वर्ष सर्प भी जिंदा रह लेता है, 100 वर्ष मनुष्य जिंदा रहता है, और देवताओं की तो आयु की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन नाथ सकल जग, भगवती गीता में स्पष्ट कहते हैं 8वें अध्याय में, भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो जना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा की आयु बहुत बड़ी है। जैसे हमने आपको बताया कि 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, और वही ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने बड़े दिन, इतनी बड़ी रात्रि से 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल होकर के ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं। हमारे दादाजी भी संकल्प पढ़ते थे, ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे। हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे। ब्रह्मा के दिन का द्वितीय प्रहर चल रहा है। 100 पीढ़ी हमारी बीत गई, बोलो राधे राधे। अभी ब्रह्मा का प्रहर बदला नहीं है, और हमारे पोते भी यही बोलेंगे, ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे। ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के, अन्ही माने दिन में, द्वितीय परार्ध में दूसरा प्रहर चालू हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं उस ब्रह्मा को भी काल खा जाता है। बोलो राधे राधे। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो जना। ब्रह्मा के लोक तक भी पहुंचने के बाद लौटना ही पड़ेगा। राधे राधे। तो जब लौटना ही पड़ेगा, तो अगर भगवान मिल जाए कदाचित गंगा नहाते समय कभी, या लक्ष्मण झूले पर या राम झूले पर, और कहें कि क्यों जी लाला जी, आपको हमने दुनिया में भेजा, अपने संसार में, तुमको हमारी बनाई हुई दुनिया कैसी लगी? बताओ क्या कहोगे? अपने अपने उत्तर खोजो। ये कहोगे कि दुनिया में सब स्वार्थी हैं, उठाई गिर हैं, बगुला भगत हैं, चालाक हैं, ये दुनिया 2 कौड़ी की है, ये कहोगे? कि ये कहोगे कि आपकी बनी दुनिया इतनी सुंदर है कि जन्म जन्म लेकर के हम दुनिया में रहे भोगे, लेकिन अभी तक तृप्त नहीं हुए, आज भी हम दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं है। दुनिया बढ़िया है कि स्वर्ग बढ़िया है? बताओ। स्वर्ग बढ़िया है तो कौन जाने को तैयार है? अभी आएगा विमान, चलो बैठो, कोई नहीं जाएगा। एक बुढ़िया थी जंगल में, लकड़ी काट रही थी, आगे पीछे कोई था नहीं, लकड़ी के बोझ हो गया थोड़ा भारी, उठाई ना, बहुत दुखी, कहते हे भगवान मौत ही दे दे।
तो भगवान ने सुन ली, मृत्यु को भेज दिया। भयानक वेश बना के काला काला स्वरूप आई। बोले माई क्यों बुला रही है? मैं आ गई। बोले तुम कौन? बोले हम मौत। अब बुढ़िया घबराई। उसने कहा हाँ हाँ मैंने तुमको बुलाया। बोले क्यों? बोले लकड़ी का बोझ उठवा के सिर पे रख दो। ये संसार इतना रमणीय है। आप लोग इसमें मानस तो पढ़ते ही हो। माने नर समान नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जातत देही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पुरलोक सुधारा। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरज दुर्लभ। आजकल तो आम का सीजन है। अभी जब बाबूजी हमको ला रहे थे तो आम का ठेला रास्ते मिला था। आम का तुमने मैंगो शेक बनाया। मैंगो शेक जानते हो कि नहीं? ऐसे ऐसे करो जानते हो तो। और बढ़िया मैंगो शेक दूध मिला के गिलास भगवान के सामने धर दिया। अब भगवान का मन हुआ निकल के हम भी एक घूंट पिए, लेकिन शास्त्र डंडा लेके खड़ा हो गया, खबरदार जो निकले देवा वही गंध ग्राहीण, आप केवल गंध ले सकते हो, तुमको पीने का अधिकार नहीं है। शास्त्र के डर के मारे लड्डू गोपाल उसी में फंसे रह गए, मूर्ति से निकले ही ना है। बोलो राधे राधे। और तुमने घंटी बजाई और पानी चढ़ाया और उन्हीं के सामने गट गट पीते हो और वो टुकुर टुकुर देखते हैं। तब उनके मन में आता है कि हम भी अवतार लें और चलें सुधा मैया के यहाँ माखन खाएं। रामानुजम वीक्षण केलिलोलम, गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम। रामेण सहितो अनुजः रामानुजः। राम माने बरदाऊ जी और अनुज माने नंद गोपाल। बोलो राधे राधे। और सखाओं के साथ खेल रहे थे। वृषसेन से बरूतप थे, स्तोक कृष्ण थे, ऋषभ थे, मनसुखा थे, बिल्लुमंगल थे, श्रीदामा थे। बड़ी जोर की मंडली बनी। और यशोदा मैया, पुराने जमाने में माताएं बड़े बड़े मथानी के डंडे होते थे, खड़े खड़े मंथन करती थी। आप लोगों में किसी ने खड़े खड़े मथते देखा है माताओं को? कहाँ गई वो मथानी? घोर कलयुग है। और जैसे माखन निकलो, 15 सेर दही था, एक गोला उसमें से उठाया, यो उछालती हुई आई। वल्लभाचार्य भगवान कहते हैं। और द्वार पर आके कहती आजा लाला ये माखन खा ले। अभी पूरा माखन निकालो ना है, मटका में ही भरो है। एक गोला निकाल लाई। रामानुजम, अनुज के सहित बलदाऊ जी को वीक्षण केलिलोलम। केली माने क्रीड़ा में चंचल हो रहे हैं। गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम, नवनीत का गोला लेकर के आई और कहा आओ लाला। तो भगवान बोले अकेले नहीं आऊंगा, हमारे सखा साथ हैं। क्या भगवान की उदारता। आबालकम बालकै ही सहितम इति आबालकम। अकेले नहीं आना, सबको ले आओ, हम सबको खिलाएंगे। बालक माँ जुहाव गोविंद दामोदर माधवेती। बड़ा रमणीय संसार है, छोड़ने का मन नहीं होता, क्योंकि भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो यही है संसार और कोई साधन नहीं है। इसलिए जो पुरुषार्थ हैं उनका समन्वय होना चाहिए। बार बार आप लोग सुनिए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भगवान वेदव्यास कहते हैं कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। आप लोग बड़े सुधी गंभीर श्रोता हैं तो इन विषयों को भी समझ ही लेंगे। आपवर्गस्य धर्मस्य अर्थः अर्थाय न उपकल्पते। जो आप धर्म करते हैं, वैसे तो कलयुग के वर्णन में लिखा है कि सोर्थे धर्म सेवनम, लोग धर्म यश के लिए करेंगे, हमारा नाम हो जाए। 25 लाख 21 लाख लेने वाला कथावाचक मिले
तो पूरे शहर में नाम हो जाएगा। उस बड़े कथावाच्य की कथा कराई, कथा नहीं सुनेगा वो नाश्ते की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है, दक्षिणा की व्यवस्था कर रहा है, कथा कहाँ सुन रहा है? नाम हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, यशोर्थे धर्म सेवनम। लोग धर्म भी कलयुग में नाम के लिए सेवन करेंगे, धर्म इसलिए नहीं सेवन करेंगे कि उनका कल्याण हो। व्यास की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती? आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, एक बात या तो ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। जो रामायण में, भागवत में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में या अन्य शास्त्रों में लिखा है, उस पर आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? नहीं है? हाँ, पक्का विश्वास है। और विश्वास इसलिए करो, हम एक उदाहरण दिया करते हैं कि आपको अगर ऋषिकेश से पुरी जाना हो, ऋषिकेश से पुरी ट्रेन जाती है, तो ये ट्रेन पुरी जाएगी, इसमें प्रमाण क्या है? हम तो कहते हैं कलकत्ते जाएगी। जिस ट्रेन में आप बैठने जा रहे हैं ये पुरी ही जाएगी, आपके पास क्या प्रमाण है? कैसे कह सकते हैं कि पुरी जाएगी? एकमात्र प्रमाण है कि जो आपके टिकट पर अंक है वही अंक उस कंपार्टमेंट की पट्टिका पर लिखा हुआ है। इतना ही देख करके निस्संदेह आप उसमें दंड से प्रवेश कर जाते हैं कि ये पुरी जाएगी। जरा विचार करो सज्जनों, रेलवे कंपार्टमेंट की पट्टिका पर लिखे हुए अंकों पर इतना विश्वास कि दंड आप चढ़ जाते हो, तो व्यास और वाल्मीकि के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं करते? वो भी तो वचन हैं, वो भी तो लिखे हुए हैं। इतनी रामायण लिखी है, उस पर विश्वास ही नहीं। इतनी भागवत पुराण लिखे, इस पर विश्वास ही नहीं। ये हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है कि हम हिंदू जन 18 पुराणों के नाम नहीं जानते। बोलो राधे राधे। वेदों का अंग के नाम नहीं जानते, क्योंकि धार्मिक शिक्षा आपके यहां दी ही नहीं जाती। किसने मन में सोच रखा है? आपने महाभारत का इतना सीरियल देखा है, महाभारत में 18 पर्व हैं, कोई सुनाओ नाम पूरे 18 के 18? नहीं याद, क्योंकि हम अपने धर्म विषय ग्रंथों का मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। सोचा करो कि मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भागवत पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वामन पुराण है, वायु पुराण है, बाराह पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, पद्म पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, कूर्म पुराण है, स्कंद पुराण है। नाम याद करो, कितना बड़ा साहित्य है। केवल वेदव्यास भगवान के द्वारा रचे गए ग्रंथ एक साथ एक बंधन में बांध दिए जाएं, एक व्यक्ति सिर पर ले नहीं जा पाएगा। और वेदव्यास भगवान से पूछा गया कि केवल भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं मिल जाएगा, फिर आपने इतनी मेहनत क्यों की? कभी विचार किया? तो व्यास भगवान बोले, हम ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कालांतर में कोई ऐसा जिज्ञासु प्रकट हो गया कि जिसका समाधान एक ग्रंथ में नहीं हुआ तो हम दूसरा लिख रहे हैं, हम तीसरा लिख रहे हैं, किसी न किसी ग्रंथ में उसका समाधान हो जाएगा। हम उस एक विद्वान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जो आएगा संसार में, क्योंकि कालो हयम निरवधिर विपुलाच पृथ्वी, काल की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी भी बहुत विशाल है। इसलिए गरुड़ जी ने पूछा कि अग जग जीव, नाश्ता को कलेवा भी कहते हैं, अग जग जीव नाग नर देवा, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग
काल कलेवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सारा संसार काल का भोजन नहीं है जिसमें पेट भर जाए। ये सारा संसार काल का नाश्ता है। बोलो राधे राधे। पेट तो भरता ही नहीं उसका। तो फिर जब काल का पेट भरता ही नहीं, किसी का पेट न भरा हो और रोटी रखी हो दो और डिब्बे में, तो खाएगो कि ना खाएगो? ना खाएगो। तो भुसुंडी जी से पूछा, गुरु जी जब सबको खा के उसका कलेवा ही होता है तो तुम बच कैसे गए? काल ने तुमको क्यों नहीं खाया इतने दिन तक? इतने कल्प भी, हर कल्प के बाद काल खा जाता है। ब्रह्मा उठ करके नई रचना करते हैं। एक दिन सोते हैं ब्रह्मा, और जब उठ के उतनी बड़ी रात्रि में जगते हैं तो कुछ नहीं मिलता। न पर्वत मिलते हैं, न नदी मिलती है, न आकाश मिलता है, कुछ नहीं मिलता। अपएव ससर जादव तास बीज मवा सजत। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर सबसे पहले जल की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें बीजों की सृष्टि करते हैं। कई बार आपने पूछा सुना होगा लोगों से कुतर्क कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। भाई बिना बीज के तो वृक्ष उग नहीं सकता, और बिना वृक्ष के बीज मिल नहीं सकता। तो बीज वृक्षयो हो प्राथम में न कह। तो जब शास्त्र पढ़ोगे, गुरुजनों के सानिध्य में बैठोगे, तो सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अपएव ससर जादव, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल की सृष्टि की, और तासु उन जलों में बीजम अवासर्जत, उसमें बीज भर दिए। आप किसी थाली में ही पानी भर के रख दीजिए और उसको 2 वर्ष रखे रहने दीजिए, फिर पानी भरना छोड़ दीजिए, जरा सी उसमें मिट्टी जम जाएगी और उसी में घास उग जाएगी। क्योंकि जल के साथ बीज प्रकट हुआ। हमारा आपका जन्म कैसे होता है, इस बात पर विचार करो। ये जीव जब अपने कर्मों को भोग कर लेता है तो ये विधाता की कृपा से जल रूप में परिणित हो जाता है, और जल बन करके जब ये बरसता है तो औषधियों में, वनस्पतियों में गिरता है। हमारे यहाँ पुराणों में औषधि माने गेहूं है, चना है, तिल है, बाजरा है, ज्वार है, ये औषधियां हैं। औषधि माने होती दवा। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग कौन है जो सबको लगा है जन्म से लेकर के मृत्यु तक? भूख है। तो सबसे बड़ा रोग है भूख, और सबसे बड़ी औषधि है अन्न। तो जब ये जल बरसता है तो उस अन्न में मिल जाता है वो जल, और अन्न को जब आप खाते हैं तो उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनती है, मैदा से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा से अंतिम शुक्र बनता है, और वही उसी के साथ वो जीव साथ ही चलता है। और बाद में स्त्रियाः प्रविष्टः उदरम, और फिर जननी के उदर में वो बीज प्रवेश कर जाता है। इस तरह ही जन्म होता है जीवों का, और कोई तरीका नहीं। अब कर्म के प्रारब्ध ऐसे हैं, जैसे आप कुंभ के मेले में जाते हो तो ये थोड़े जानते हो कि हम इधर धक्का लगेगा तो इधर चले जाएंगे कि इधर। जैसे जन संवर्ध के दबाव से आप कभी बाईं ओर 10 कदम चले जाते हैं, कभी दाईं ओर चले जाते हैं, कोई साथी छूट भी जाता है। ऐसे ही प्रारब्ध बस ये जीव जिसके उदर में जाना होता है वही पहुंचता रहता है और जन्म ले लेता है। तो जीव जन्म जन्म के संस्कार लेकर के खुद प्रकट होता है। जो लोग ये कहते हैं माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, जो लोग कहते हैं कि इनके अध्यापक अच्छे नहीं थे, उन्होंने गुरुजनों का संग नहीं किया। माता पिता के संस्कार देने से अगर संस्कार आ जाते तो गांधारी और धृतराष्ट्र के संस्कार दुर्योधन में क्यों नहीं आए? विचार करो। जीवन भर गांधारी समझाती रह गई कि पुत्र पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि वो वासुदेव की छत्र छाया में है, तो
तुम कभी नहीं जीत सकते। लेकिन नहीं माना। वो गांधारी कितनी तपस्विनी थी। अगर पिता के चलाने से पुत्र चलता तो हिरण्यकशिपु से बलवान कौन था। उसने सारी युक्तियां कर डाली, लेकिन प्रहलाद जी को अपने रास्ते पर नहीं चला पाया। माता पिता और गुरु निमित्त होते हैं। ये रास्ता आपको मालूम है, ज्यादा अंधेरा है तो मोमबत्ती जला लो। मोमबत्ती नहीं भी हो तो भी आप रास्ता पार कर जाएंगे। इसी तरह से जीव के संस्कार जन्म जन्म के साथ आते हैं, और जब यह धर्म में प्रवृत्त होता है तो इसको धर्म के बदले सुख और संपत्ति की कामना होने लगती है। जब जब आप अभिषेक करेंगे, जब जब आप जप करेंगे, जब जब आप पाठ करेंगे, आपके मन में कहीं न कहीं सोई हुई वासना बनी ही रहेगी। ये हो जाए, ये हो जाए, बगीचा लग जाए, मंदिर बन जाए, पुत्र पढ़ जाए। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे मन में कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये ठीक नहीं है। हाँ, पंजाब में लुधियाना से आगे एक गांव था, अब तो बड़ा हो गया वो भी नगर, उसका नाम है फिल्लौर। फिल्लौर नाम का एक नगर है। तो उसमें एक 150 वर्ष पहले ब्राह्मण देवता हुए श्रद्धाधर शर्मा। वो बड़े अच्छे पंडित थे, विद्वान थे, पौराणिक थे। तो उन्होंने भगवान की एक आरती लिखी, ओम जय जगदीश हरे। सबको याद है, उन्हीं की लिखी हुई है। ये आरती यहां से लेकर के अमेरिका तक फैल गई। ये क्यों ज्यादा प्यारी लगी लोगों को मालूम है? क्योंकि इसमें हमारे काम की चीज है। जो ध्यावे फल पावे। पहली लाइन में मिल गया फल। भगवान ने पूछा केला फल चाहिए, आम की अमरूद। तो भगत बोला दुख बिन से मन का। पड़ोसी दरवाजे पर कूड़ा डाल देते हैं, लड़के बहू बात नहीं मानते हैं, मन बड़ा दुखी रहता है। भगवान ने कहा जाओ, हमने तुम्हारा मन सुखी किया, अब चले। भगत जी बोले रुको तो, सुख संपत्ति घर आवे, माल ले जाओ, फिर चाहे जहां जाओ। भगवान ने कहा देखो, पहले तुम थे मन दुखी, और ज्यादा धन हो जाएगा तो हो जाओगे तन दुखी। आप लोग तो बहुत बड़े लोग भी होंगे इसमें, आपका क्या अनुभव है? नींद की गोली कौन खाता है, धनवान की गरीब? बोलो राधे राधे। बहुत से आप लोगों में ऐसे होंगे जिन्होंने नींद की गोली कभी देखी नहीं होगी, कि लाल रंग की होती कि पीले रंग की होती। और करोड़पति के यहां जाओ, सबके सिरहाने एक डिबिया रखी रहेगी। बोलो राधे राधे। ज्यादा धन का यह प्रभाव होता है। क्या होता है? नींद उड़ जाती है, सामने रबड़ी धरी है, और डॉक्टर कहते खाना मत नहीं तो मर जाओगे। मन मार मार के रह जाते हैं, और उनके सामने ब्राह्मण आते हैं और किलो किलो रबड़ी खरीद जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। बोलो राधे राधे। धन में बड़े विकार है। भगवान ने कहा अगर सुख संपत्ति ज्यादा मिल गई तो तुम तन दुखी हो जाओगे। पहले मन दुखी थे, अब तन दुखी। तो भगत बोला दुख मिटे तन का दुख भी मिटे। देखो कितना सिस्टमेटिक है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे। भगवान ने पूछा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे बोले मात पिता तुम मेरे, और जाऊं कहां? इतना पसंद आई लोगों को ये आरती कि सब आरती छोड़ दिए। बोलो राधे राधे। और रोज झूठ बोलते भगवान से, तन मन धन सब कुछ है तेरा, कहते कि नहीं? तेरा तुझको अर्पण। भगवान प्रकट होए और कहें जरा अंगूठी निकाल धर तो, उसी दिन से कहना भूल जाएंगे सब कुछ है तेरा। हाँ? एक रायपुर में हमारे बड़े अच्छे भगत हैं, तो नई गाड़ी लाए,
बहुत नई थी तो हमने कहा भैया गाड़ी किसकी? बोले गुरुजी आप ही की है। मैंने कहा लाओ चाबी। झूठ बोलते हैं, सब कुछ है, कुछ है। बोलो राधे राधे। मंदिर में जाएंगे तो वो नोट चढ़ाएंगे जो किसी दुकान पे न चले। बोलो राधे राधे। और है सब भगवान का नहीं। धर्म का फल धन है ही नहीं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धन तो धर्म तो भगवत प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि जब, और इसीलिए जो भक्त हैं वो भगवान से नहीं मांगते। आप किसी ग्रंथ में, हमें तो नहीं मिला, गोपियों ने भगवान से कुछ मांगा हो ये हमें दे दो, नहीं मिला। और इसीलिए जब देवर्षि नारद से भक्त ने पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं, आप लोग भक्ति करते हैं, व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर डिवोशन? क्या क्या होती है भक्ति? रामायण पढ़ने का नाम भक्ति है कि गंगा नहाने का नाम भक्ति है कि भंडारा करने का नाम भक्ति है कि जप करने का नाम भक्ति है कि वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करने का नाम भक्ति है कि दान करने का नाम भक्ति है कि कुआं बावड़ी बनाने? क्या होती है भक्ति? देवर्षि नारद नारदीय भक्ति सूत्र में भक्ति का लक्षण करते हैं, साच तस्मिन परम प्रेम रूपा। परमात्मा से परम प्रेम करने का नाम भक्ति है। जिस क्रिया के द्वारा भगवान से प्रेम हो जाए उस क्रिया का नाम भक्ति है। भक्ति की कोई परिभाषा नहीं। और परम प्रेम का उदाहरण, आप लोगों के पुत्र होंगे, पत्नी होंगी, भाई बंधु होंगे। पुत्र कहता होगा हमें दशहरी अच्छा लगता है, पत्नी कहती होगी हमको लंगड़ा अच्छा लगता है। अब तुमने बढ़िया लंगड़ा देखा तो लो ले चलें, किसके लिए? ईमानदारी से विचार करो, उस समय किसकी याद आती है? तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा भी हो तो भी उस समय भगवान की याद नहीं आती है। उस समय पुत्र पत्नी और परिवार की याद आती है। उनके लिए फल खरीदते हैं, जब लेके आ जाते हैं और ठाकुर जी भी बैठे हैं तब कहते हैं मनिया करो, भोग लगा दो, बच्चों को दे दो। लेकिन जब अच्छा फल देखा तब आपको भगवान की याद नहीं आई। सहमत हो कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। प्राण पियारे जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, प्राण पियारे जिन्हीं राम तुम हो, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, शुभ सदन तुम्हारे, के ही शुभ सदन तुम्हारे जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे। भगवान से प्राणों से अधिक प्रेम हो जाए तब भक्ति होगी। केवल आरती घुमाना, केवल पाठ करना, ये भी न करने वालों से बहुत अच्छा है। हो सकता है ऐसा करते करते किसी दिन प्रेम हो जाए। न करने वालों से वो बहुत अच्छे हैं, जो जप करते हैं, जो पाठ करते हैं, जो गंगा नहाते हैं, जो दीन दुखियों को भोजन कराते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये तुम्हारा चरम साधन नहीं है, यही लक्ष्य नहीं है। ये सत्संग भवन तो ऐसा है कि यहाँ सैकड़ों प्रवक्ताओं को आपने सुना होगा, हम कुछ नई बात तो सुना ही नहीं सकते। भरद्वाज जी से भरत जी ने प्रश्न किया कि आप इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि वहां कुटिया थी, कुशा के आसन थे। भरत जी की परिवार को, सेना को देखा तो भरद्वाज जी के मन में आया
कि हमारे भरत जी भगवान राम के वियोग में बहुत दुखी हैं, लेकिन ये बड़ा पाहुना है, बड़ा मेहमान है, हमारे आश्रम में तो कोई साधन नहीं। तो सोनी रिधि सिद्धि अनिमादिक आई। जैसे ही भरद्वाज जी के मन में चिंता हुई कि कैसे इनकी सेवा करें, तो रिद्धि सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा सब वहां आ गई और बोली आयसु होई सो करऊं गोसाई। आयसु होई सो करऊं गोसाई। आज्ञा दो, हम क्या सेवा करें आपकी? तो ये नहीं कहा कि हमारी सेवा करो। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। भरत जी बड़े दुखी हैं, पैदल पैदल आए हैं, इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओस कन जैसे, जैसे कमल के पत्र पर ओस की बूंदें चमकती हैं, ऐसे ही भरत जी के लाल लाल तलवों में छाले चमक रहे हैं। बहुत दुखी हैं भरत जी। और क्यों दुखी हैं? राम बिरह। क्यों दुखी हैं? हाँ, राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। और जब सब संपत्ति प्रकट हुई, तब भरत जी ने पूछा गुरु जी से कि आप तो बड़े समर्थ हो, फिर काहे कष्ट उठा रहे हो? तो जो उत्तर दिया भरद्वाज जी ने, सुनहु भरत, भाषा देखो, सुनहु भरत हम झूठ न कहें, सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे, उदासीन तापस बन रहे। हमको किसी से न प्रेम है न बैर, हम उदासीन हैं और तपस्वी वन में रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। जो हमने जप किया, तप किया, मख किया, दान किया, भक्ति की, पुरानी दया की, गुरुजनों की सेवा की, कितने साधन हैं भगवत प्रीति के, उनका फल क्या है? बोले लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम दर्शन पावा। भगवान राम सीता लक्ष्मण का दर्शन हुआ, उसका फल मिला। तो भरत जी ने कहा अब तो फल मिल गया, अब क्यों लगे हो? तो भरद्वाज जी ने कहा एक होता है दान और एक होता है अंग दान। बोलो राधे राधे। आप लोग पूजा कराते होंगे ना, तो ब्राह्मण कहता है सांगता सिद्धये दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। कन्या का दान करो तो उसके साथ कुछ गेहूं चावल आटा बर्तन बिस्तरा दे दो कि महीना 2 महीना उसका निर्वाह हो जाए, ये अंग दान है। गाय का दान करो तो उसके लिए चारा खाने का बर्तन, दूध दोहने का बर्तन, थोड़ा खली, थोड़ा चारा, थोड़ा भूसा भी संग में दान कर दो, इसका नाम है अंग दान। तो भगवान का दर्शन हो गया, ये हमारे जप तप का फल था, लेकिन भगवान के दर्शन का अंग फल ये है कि तुम जैसे संत का दर्शन हो। जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक, और ये जहां आप बैठे हैं ये संतों की भूमि है। संतों का, इतने बड़े संतों का नामोच्चारण नहीं करना चाहिए,
लेकिन जिन्होंने गीता की उपासना करके पूरे भारतवर्ष में अपने यश के द्वारा लोगों को आप्यायित कर दिया, तृप्त कर दिया, वो थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ते ही कर फल, राम सीता लक्ष्मण के दर्शन का फल क्या है? बोले ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की, गंगा मैया की। आज 10 मिनट इसलिए विलंब हुआ क्योंकि प्रथम दिन था, कुछ जाना भी नहीं था स्थान। कल से ठीक समय पे आप लोग उपस्थित हो जाइए। 9:30 से 11 आदेश हुआ है, आपकी सेवा राम राम की जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन से पधारे पूज्य संत डॉक्टर श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी की वाणी से स्पष्ट हो गया कि महाराज जी का कितना गहरा अध्ययन है। संगीत में रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों के महाराज जी ने हमें श्रवण कराए। ठीक समय पर हमें 9:30 बजे से लगभग 11 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। समय पर पहुँच करने की कृपा करें। और रात्रि में आज सुंदरकांड का पाठ है, तो आपके ये संगीत में महाराज जी आपके सुंदरकांड का पाठ है, रात्रि में होता है यहाँ पे, तो आप अनुमति दें तो यहाँ पे आपके ये फलम भगवत कृपा का पाठ मिलेगा। तो अब अनुमति मिल गई है। और संगीत में सुंदरकांड का पाठ महाराज जी की कृपा से यहाँ से 6:45 से लगभग 9 बजे समाप्त करना है। तो राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। के पाठ में राम समय निकालकर सुंदरकांड के पाठ में अवश्य पधारें। राम